everyone, this is Manoj and again welcome to my channel Life I Study Fun. So guys, अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अल्कोहल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करने वाले हैं फिनॉल की तरफ गाइस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं गाइस वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे सेशन देख ले ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं फिनॉल की। तो गाइस फिनॉल एक्चुअली में होता कैसा है? फिनॉल होता है जब हम बेंजीन के ऊपर, ये ना हमारा बेंजीन गाइस, और बेंजीन के ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं OH ग्रुप। सो इस कंपाउंड का जो कॉमन नाम है उसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग इसकी बन जाती है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये बन जाता है गाइस हाइड्रोक्सी, और नीचे जुड़ा है बेंजीन, तो वी कॉल्ड इट हाइड्रोक्सी बेंजीन। सो गाइस फिनॉल का ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा दो तो वो कहलाता है फिनॉल और उसका IUPAC नेम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। वहीं पे अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देता हूं मिथाइल ग्रुप CH3 जोड़ देता हूं तो ये कॉमन नाम बन जाता है ऑर्थोक्रिसॉल, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर मैं इसकी बात करता हूं IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग इसका होगा, ये रहा इसकी 1 पोजीशन, ये रही इसकी 2 पोजीशन, तो हम कहेंगे 2 पे कौन जुड़ा है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, फिनॉल। सो गाइस ये कहलाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे अगर मैं फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जोड़ देता हूं मिथाइल ग्रुप, ये रही इसकी पैरा पोजीशन और हमने यहां पे जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप, तो गाइस इसका कॉमन नेम है पैराक्रिसॉल, इसे हम लोग कहते हैं पैरा पे कौन है, क्रिसॉल है। क्लियर है? वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड के IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे, ये रहा 1 पोजीशन, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, तो 4 पे कौन जुड़ा है, 4 पे है मिथाइल, तो हम कहेंगे 4 पे है मिथाइल और पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, फिनॉल। सो वी कॉल इट 4 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे गाइस अगर मैं फिनॉल को पकड़ता हूं, ये रहा हमारा फिनॉल, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देता हूं NO2, सो गाइस ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्थो पे नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल ये कहलाएगा गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगर मैं फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ दूं और एक पैरा पे जोड़ दूं और एक और ऑर्थो पे जोड़ दूं गाइस, सो गाइस ये कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं हम, पिक्रिक एसिड इसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इसके IUPAC नेमिंग की, तो ये कहलाएगा 1 पोजीशन, ये कहलाएगा 2, ये कहलाएगा 3, ये कहलाएगा 4, ये कहलाएगा 5 और ये कहलाएगा 6। तो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है और 6 पे जुड़ा है, तो हम कहेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। सो गाइस ये कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिक्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है गाइस, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। और इसका IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर हम OH जोड़ दें जिसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे हम मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो ये कहलाता है ऑर्थोक्रिसॉल या फिर 2 मिथाइल फिनॉल। वहीं पे फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अगर हम मिथाइल जोड़ दें तो ये बन जाता है पैराक्रिसॉल। फिनॉल के अगर ऑर्थो पोजीशन पे हम NO2 ग्रुप जोड़ दें तो ये कहलाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वहीं पे अगर हम फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ दें तो ये बन जाता है पिक्रिक एसिड या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल गाइस। तो ये था कुछ नेमिंग फिनॉल का। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की गाइस। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन में आते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। सो गाइस हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता था गाइस, हमने हेलोएल्केन में पढ़ा था कि जब हम बेंजीन के ऊपर, ये रहा हमारा बेंजीन के ऊपर जोड़ देते हैं 2 नाइट्रोजन जो अटैच होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ विद क्लोरीन, तो ये कहलाता है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं बेंजीन के ऊपर N2Cl अगर जुड़ जाए वी कॉल इट डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट ये रहा, और डाइजोनियम सॉल्ट से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फिनॉल, हमें बनाना है गाइस फिनॉल। तो कैसे बनाएंगे फिनॉल, देखते हैं। फिनॉल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर हम OH लगा देते हैं गाइस। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराना है और कंपाउंड को थोड़ा सा हॉट वार्म करना है। क्या करना है, वार्म करना है। जैसे आप वार्म करेंगे, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था, जहां पे भी आपको डाइजोनियम मिलेगा
वहां पे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में बाहर हो जाता है, तो ये रहा आपका N2 फॉर्म में नाइट्रोजन बाहर, ठीक है। अब क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव क्लोरीन को लेके HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और जैसे ये बाहर होगा ये वाला OH ग्रुप ऊपर जुड़ेगा और फिनॉल की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा गाइस। सो ये मेथड था डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल को बनाने का। मूव करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे बाय क्लोरोबेंजीन की मदद से, क्लोरोबेंजीन की मदद से फिनॉल बनाएंगे। सो गाइस जब भी हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस इसे कहा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है गाइस, ये एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। तो कैसे बनाना, बड़ा सिंपल है। सो वी हैव क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फिनॉल जिसमें बेंजीन के ऊपर जुड़ा होगा OH ग्रुप। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं 10% aqueous solution of NaOH। क्लियर है गाइस, टेम्परेचर यहां पे होता है 623 केल्विन, प्रेशर होता है 300 atm, और यहां पे एक कैटलिस्ट लिया जाता है जो कॉपर सॉल्ट होता है गाइस, और यहां पे जो कॉपर सॉल्ट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो गाइस जैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे, आपको पता है यहां पे क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नेगेटिव क्लोरीन को यहां से लेके चला जाएगा किस फॉर्म में, HCl की फॉर्म में, ये बाहर, और ये जो ONA वाला ग्रुप है ये ऊपर जुड़ जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहा आपका बेंजीन और ऊपर जुड़ जाएगा आपका ONA, और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड इसे कहा जाता है। अब हमें तो सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। हम क्या करेंगे, हम इसे रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ। जैसे आप इसे रिएक्ट कराएंगे गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन, आपको पता है Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को NaCl के फॉर्म में बाहर करेगा, और जैसे ही बाहर करेगा यहां पे फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाएगी, वो फॉर्म हो जाएगा गाइस। सो एक और बार रिव्यू करते हैं, मैंने कहा अगर हमें फिनॉल बनाना है तो फर्स्ट स्टेप यहां पे है डाइजोनियम सॉल्ट। तो सिंपल है, डाइजोनियम सॉल्ट को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराइए, N2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, आपको फिनॉल मिल जाएगा। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो जब भी क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बनाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डाउ प्रोसेस, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो यहाँ पे कॉपर सॉल्ट है वो क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। उस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम डाइल्यूट HCl करते हैं तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे फिनॉल की गाइस। सो आई होप आपको ये दो प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं फिनॉल की। गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, तो हम इसे बनाएंगे बाय ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो हम इसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, तो ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने जोड़ दिया MgBr गाइस। और आपको पता है यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस कार्बन के साथ, तो जब भी कोई मेटल डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है कार्बन के साथ, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सो गाइस आपका जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है वो एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। अब ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, जब कोई मेटल डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ, वी कॉल्ड इट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सो गाइस इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है, फिनॉल। कैसे बनाएंगे, बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्रिग्नार्ड रीएजेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमसे रिएक्ट कराएंगे गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ये होगी ईथर की प्रेजेंस में। अब होगा क्या, ये रहा एक ऑक्सीजन, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आके बैठ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये आ जाएगा OMgBr गाइस। यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट था इसका नाम था फिनाइल, नीचे देखिए फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसे हम लोग कहते थे। और जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, ये बन गया फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया गाइस। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का सेकंड स्टेप हमेशा होता है हाइड्रोलिसिस। तो ये हुआ इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है तो पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा।
यहाँ पे OH क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही कह रहा हूं, और यहाँ पे H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो MgBr आपको दिख रहा है, ये इस OH के साथ यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, कुछ इस तरीके से, ये रहा Mg, ये रहा आपका OH और ये रहा आपका Br, और ये वाला H ऊपर जगह ले लेगा और फिनॉल की फॉर्मेशन कर देगा गाइस। सो ये था मेथड फिनॉल बनाने का गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।